नमस्कार, मैं वीरेश कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। अभी हम लोग देवों की भूमि तथा ऋषि मुनियों के नगरी ऋषिकेश में हैं और हमारे साथ एक ज्ञान देवानंद बाबा हैं जो मौनी बाबा हैं। मौनी बाबा से जानेंगे कि आखिर इनका नाम मौनी बाबा कैसे पड़ा। जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। मौनी बाबा, आपका नाम मौनी कैसे पड़ा? मौनी बाबा कैसे पड़ा? मेरा नाम सन्यास का ज्ञान देवानंद गिरी है। जी जी और गुरु से दीक्षा लेने के बाद हम 12 साल मौन रहे थे। जी जी। तो मौन रहने पर जो उसका नाम मौनी बाबा जी हो जाता है। तो मौनी बाबा नाम हुआ और मौन रहे तो बड़े हमें कठिनाई हुआ, दुख तकलीफ हुआ। जंगलों में हम रहे, गणेश गुफा में रहे और 12 साल मौन रहे। 12 साल मौन रहने के बाद हमने मौन खोला। उस साधना काल में हमने बहुत कुछ देखा, सुना और दुख तकलीफ हुआ। ये हमारा इसलिए इसे मौनी बाबा नाम कहते हैं। बाबा, अब है कहाँ से? मैं जन्म स्थल तो होगा ना? मैं बिहार से हूँ, वैसे चंपारण से हूँ। और मैं पढ़ाई पीरियड पढ़ते पढ़ते हमको बैराग हुआ। चंपारण में कहाँ से हैं? चंपारण में पूर्वी चंपारण लखौरा से हूँ। अच्छा, पूर्वी चंपारण लखौरा से, मोतिहारी जिला से। बाबा, तो आप कितने वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए, सुखी संपत्ति और घर को भी, सांसारिक मोह माया को त्याग कर आप बाबा बन गए? मैं 14-15 साल की उम्र में हाई स्कूल बोर्ड के पेपर देने के बाद थोड़े दिन और रहे और उसके बाद हमको ऐसा आभास हुआ कि हमको सांसारिक जीवन में नहीं रहना है। प्रकृति की खोज में हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमने घर छोड़ करके और भटकते हुए आए। हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी, चारों धाम की यात्रा किया। फिर हमने संन्यास ले लिया और भगवान की प्राप्ति के लिए हमने मौन धारण किया और तपस्या किया। घर के लोग को पता है कि आप तपस्या यहाँ पे करेंगे? घर के लोगों को 20-25 साल के बाद पता चला कि हाँ बाबा जी हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, साधु बन गए। और अभी हम घर पर जो है 1-2 बार ही गए हैं। 30-35 साल हो गए इसके बीच में। 35 सालों में 2 बार ही गए अपने घर 2 बार ही गए हैं। वो भी बहुत प्रयास करने के बाद जब उन लोगों ने कहा तब गए, तब से गए नहीं। अगर फिर से घर के लोग की बुलाहट आता है गांव से, अगर लोग चाहेगा आपसे मिलने के लिए, तो क्या गांव पे जाएंगे? हाँ, ऐसे बुलाते हैं तो अगर बहुत ज़रूरी होता है तो जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे जाने की इच्छा नहीं होता। प्रकृति गोद में रहना, साधना करना, तपस्या करना, जंगलों में रहना, यही जीवन को अपना लिया है। इसी में रहना हमको आनंद है। भगवान की प्राप्ति के लिए जब तक जीवन है तब तक इसी में रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न है बाबा कि लोग मतलब अपने इस आज के समय में देख रहे हैं कि लोग पारिवारिक मोह माया को त्यागते नहीं हैं, छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आप सांसारिक, पारिवारिक सब कुछ छोड़ दिए और यहाँ पे बताइए, इतने बड़े बड़े पहाड़ के अंदर गुफा में आप तपस्या कर रहे हैं। कठिनाई नहीं होता है क्या? कठिनाई बहुत होता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तभी आदमी सांसारिक मोह माया को त्यागता है। नहीं तो हर आदमी मोह माया सांसारिक जीवन में उलझा रहता है। जब उनकी कृपा होती है तभी छोड़ छाड़ कर जो है भगवत प्राप्ति के लिए जो है संसार को छोड़ करके भगवत मतलब कहीं गुफा या जंगल या गंगा किनारे या एकांत स्थान ढूंढता है आदमी की, ताकि भगवत प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, संसार मोह माया से दूर रहता है। आप जिस तरह से बताएं कि 12 सालों तक मौन व्रत रखें, किसी से बोले नहीं। 12 साल बाद आपने मौन व्रत जब तोड़े होंगे, क्या आवाज़ निकल रहा था उस वक्त? आवाज़ नहीं निकला था, 1 महीना आवाज़ बंद हो गया था। वो उसमें दवाई लेनी पड़ी थी मेरे को, तो उसके बाद आवाज़ निकला। तो बहुत कठिनाई होती है और हम किसी से बात नहीं करते थे। अगर कोई ज़रूरी बात होता था तो लिख पढ़ करके बात करते थे, पर्ची पर लिख करके देते थे कि ऐसी चीज़ चाहिए। और हम नंगे पैर रहते थे, चप्पल नहीं पहनते थे और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनते थे। एक नीचे अचला पहनते थे और नंगे ही रहते थे। मतलब ठंडी के मौसम में भी? हाँ, ठंडी के मौसम में पहाड़ों के अंदर आग जला करके आग के पास बैठे रहते थे गुफा के अंदर और एक समय भोजन करते थे और तपस्या करते थे। एक समय मात्र? हाँ, एक समय मात्र भोजन करते थे। वो भी जो मिल गया सो ही पाते थे, या नहीं तो ऐसे सो जाते। बाबा, सबसे बड़ा प्रश्न है, जी 12 साल की उम्र में आपने घर छोड़े, पढ़ाई किए कि नहीं? पढ़ाई किए, हाई स्कूल तक पढ़ाई किए। उसके बाद ये आगे नहीं पढ़ पाए। जो पढ़ने की इच्छा थी जिस तरह से, उस तरह से रिजल्ट नहीं आया तो हमने घर त्याग दिया और सोचा रिजल्ट जैसा चाह रहे थे रिजल्ट वैसा रिजल्ट नहीं आया। अपने अनुकूल रिजल्ट नहीं आने से हमको बैराग हो गया और घर संसार छोड़ करके हम साधु बन गए। काफ़ी भटके होंगे, भटकते भटकते ऋषिकेश के बड़े बड़े पहाड़ों में आप चले? हाँ, ऋषि है वो बहुत चारों तरफ घूमे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों तरफ बहुत गुफाओं में गए, घूमे और संतों के दर्शन किए। फिर उनकी कृपा अनुसार, उनकी कृपा हुई तब मैं साधु बन गया और गुरु से दीक्षा लेकर के मौन धारण किए और फिर यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी तपस्या किए, तपस्या करने के बाद आपने यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने बताया 12 सालों तक मौन व्रत रखें और मतलब 35 सालों से लगातार कठोर तपस्या भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं समाज को?
समाज को यही कहता है अपना धर्म को न छोड़े, अपने सनातन धर्म में बने रहें, साधु संत की सेवा करें और परमात्मा में आस्था विश्वास बनाए रखें, विदेशी एग्रीकल्चर को न अपनाएं। और हमारा जो धर्म है, हमारा भारत जो महान है, यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या किया, जन्म लिया, तभी भगवान का अवतार होता, तो इसी धरती पर होता और देश विदेश में नहीं होता, तो उसको अपनाए रखें, उसको न छोड़ें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो ऋषिकेश है, देवों की भूमि है और ऋषि मुनियों का नगरी है। हालांकि इस धरती में कौन ऐसा दैविक शक्ति है कि हिंदू लोग हैं, सनातन लोग हैं, वो इसके तरफ आना चाहते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ कौन सा ऐसा दैविक शक्ति है? ये दैविक शक्ति है, यहाँ पर ऋषि मुनियों का तप स्थल है और यहाँ पर आने से शांति मिलता है। मोह माया दुख सुख जो भी जितने संसार में जो कठिनाई परेशानी होती है, वो लोग यहाँ आकर के एक शांति अनुभव करते हैं, परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसलिए हर आदमी जो है ऋषिकेश हरिद्वार यानी पहाड़ों में आकर बसना चाहता है, इसलिए लोग आते हैं। क्या कहना चाहते हैं हमारे संस्कृति सभ्यता के बारे में, उसके बाद यहाँ पे ऋषिकेश के बारे में? ऋषिकेश बहुत अच्छी नगरी है, शांति का स्थान है और यहाँ पर जो है आपको योग करने के लिए, तप करने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत शांति जगह है। आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब कुछ है यहाँ। मोक्ष नगरी है, जो चाहे सो आपको प्राप्त हो सकता है यहाँ।